ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करते हैं। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, जो ये दिख रहा है ना, ये सब होने वाला है। जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सब का सब होने वाला है, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं कतर को यह डर है कि अगर इंडिया गैस खरीदता है अमेरिका से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के अपने प्रेशर होते हैं, ठीक है जी, बिजनेस के अपने धंधे के अपने प्रेशर होते हैं। वो कहेगा कि ठीक है, हम आपको इस चीज में फायदा देते हैं, हम आपको इस चीज में फायदा देते हैं, किसी एक्स चीज में फायदा देते हैं। आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं, हम उसके बारे में चुप रहेंगे। आपने टैरिफ दबा के 100% का टैरिफ लगा रखा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम आपको कुछ नहीं बोलते। आप अपना टैरिफ लगाओ, आप वहां से पैसे कमाओ जो आपको कमाने, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ऑयल एंड गैस हमसे खरीदोगे, अमेरिका विल इंश्योर दैट यू गेट ऑयल एंड गैस ऑफ टॉप क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ये डोनाल्ड ट्रंप इंश्योर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बोलेगा कि दूसरे लोग $50 का बैरल बेच रहे हैं, मैं 70 का, तुम मेरा 70 पे खरीदो, नहीं। वो कहेगा लोग 50 के बेच रहे हैं, मैं तुम्हें 45 का दूंगा, आओ मुझसे खरीदो। फिर आप क्या करोगे? जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? वो आपको इतना मजबूर कर देगा प्राइसिंग से कि आप उसी से खरीदोगे, और ऊपर से आर्म ट्विस्टिंग अलग से करेगा वो। दोस्तों, ही इज अ बिजनेसमैन। अब ये पूरे अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसमें कतर यहां पे फिट आता है कि कतर की जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक वास्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कतर कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस, मोस्टली गैस। और भारत को गैस भेजने वाला है अमेरिका, सीधी बात है। पाइपलाइंस आर गेटिंग लेड, एवरीथिंग, वो टैंकर शैंकर जो भी उन्होंने करना है, एवरीथिंग इज बीइंग डन टू एक्सपोर्ट गैस टू इंडिया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, बिपा, यह साइन हो रहा है भारत और कतर के बीच में, जिसमें कतर कह रहा है कि जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है। बहुत समय से ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, बॉस वी नीड टू पुट इन मोर अग्रेशन इनटू दिस, जल्दी डील साइन करो, फटाफट डील साइन करो। कतर का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये मैं इसका नाम पढ़ता हूं, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेख फैजल बिल थानी, बिल फैजल अल थानी। इसमें 2 फैजल हैं, 1.5 शेख हैं और 2 थानी हैं। मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूं, शेख फैसल बिल थानी बिन फैसल अल थानी। यह कहता है कि भारत और कतर आपस में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बनने वाले हैं। कतर का रादर भारत इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपको क्यों लगता है शेख ऐसे ही आ गया? भाई, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड थी ना, वो 18 अरब से 14 अरब आ गई है, यानी कि कम हो गई है, कम हो गई है, 18 अरब से 14 अरब हो गई है। और उसमें से भी जब 18 अरब थी तब भी वो कतर के फेवर में थी, अब 14 अरब है, अब भी वो कतर के फेवर में है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में एनर्जी कतर से खरीदता है। कतर फिर यह भी कहता है कि भारत इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों, यहां पे वही बात आती है कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब भारत ये चाहता है कि यार ये सब एनर्जी हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी इन सब से दूर हटो, लेट्स टॉक अबाउट एआई, लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में भारत कतर से बात कर रहा है। कतर के पास का तो है नहीं ये सब करना, टेक्निकल नॉलेज तो भारत के पास है। इसलिए भारत ये कह रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए गेम सबका अलग अलग है, राइट। ट्रंप का गेम एक है दोस्तों, ट्रंप का एम यह है कि साहब मैंने कमाई बढ़ानी है, खर्चे कम करना है, उसका एक गेम चल रहा है। कतर का यह गेम है कि 18 से लेकर 14 अरब हमारी ट्रेड आ गई है, अब किसी तरीके से इस ट्रेड को बढ़ाओ। कैसे ट्रेड बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा ट्रेड? यानी कि जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको बेच के। जब तक जो जमीन के नीचे मिलता है या पाया जाता है उसको बेच के भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, तो कतर को फायदा रहेगा आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। गेम कैसे बराबर करना है, वो पीयूष गोयल जी बीच में आते हैं और पीयूष गोयल जी कहते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, तुम एक काम करो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करो, तुम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करो, तुम ये सब चीजों के बारे में बात करो, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, वेयर वी कैन ऑल्सो गिव यू समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन एट दैट प्राइस पॉइंट। तो दोस्तों, ये सारे के सारे गेम चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, ट्रंप का अनाउंसमेंट करना फॉसिल फ्यूल को लेके, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उसका पुल आउट करना और उसको ये बोलना कि ये सब बेकार है, फॉसिल फ्यूल इज द फ्यूचर, ये सारी की सारी, और बीच में ये सब चीजें करवा के चाइना के ऊपर टैरिफ डालना और इलॉन मस्क का सीधा भारत से ये बात करना, बोलना कि हायरिंग यहां पे शुरू करो। देखो ना, ऐसा है
कि एप्पल को तो सबक सिखा दिया चाइना ने। चाइना ने आदेश पास करा कि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करता है वो एप्पल का फोन नहीं खरीद सकता। एप्पल के शेयर्स क्रैश हो गए, एप्पल्स के शेयर्स दे नोज डाइव्ड। क्या ऐसा ही कुछ चीन में टेस्ला के साथ होने वाला है? बिकॉज ये टैरिफ और काउंटर टैरिफ की कहानी अब शुरू कर दी है ट्रंप ने शुरू कर दी है। और वहां पे वांग यी, जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है कि वी कैन प्ले दिस गेम टिल द एंड। आप चिंता मत करो, अगर आप हमारे साथ ये गेम खेलना चाहते हो कि भैया हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। ये चाइना का बयान है, ऑफिशियल बयान है, वांग यी का बयान है। तो दोस्तों यहां पे ये पूरा गेम है कि कतर आया है भारत के साथ अपने ट्रेड और अपने लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मार्केट में एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसके पास एक्चुअली कतर से ज्यादा गैस है, जिसके पास कतर से ज्यादा ऑयल है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत जल्दी 6-8 महीने के अंदर भारी मात्रा में तेल और ऑयल और पूरा मतलब गैस, ऑयल एंड गैस बोथ will be dumped into the world market and India is going to be one of the largest buyers of American gas। ये होने वाला है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच चुकी है दोस्तों।